हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। थर्ड क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट है और 16 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अर्थ एंड द हेवनली बॉडीज। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी और आकाशीय पिंड, जो आकाश में रहने वाले जो पिंड होते हैं पृथ्वी के समान, उसके बारे में और पृथ्वी के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, लेट अस लर्न अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी जो घूमती है उसके बारे में पढ़ना है। द सन के बारे में पढ़ना है। द प्लैनेट्स के बारे में। द मून, फेसेस ऑफ द मून, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। चलिए, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ। जो लाइफ है मतलब जीवन सिर्फ अर्थ पे ही संभव हो सकता है, ठीक है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज लैंड। मतलब 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो 3 पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ इक्वली। अगर हम लोग अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो थर्ड और फोर्थ मतलब तीनों पार्ट यहाँ पे अर्थ का 1 2 3 थर्ड और फोर्थ पार्ट वाटर से भरा हुआ है। सिर्फ इतना ही क्या है, लैंड है, धरती है, इतना ही लैंड है, बाकी पूरा वाटर से भरा हुआ है। आवर अर्थ सीम्स टू बी फ्लैट बट एक्चुअली इट इज़ राउंड एंड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स। इसके कहने का मतलब हमारी अर्थ कैसी प्रतीत होती है कि चपटी है, क्योंकि हम लोग ऐसे रहते हैं। मान लीजिए हमारी ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये तो सीधी है, चपटी है पृथ्वी, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे ही हमारी पृथ्वी है। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, उसी प्रकार सौरमंडल में 7 प्लैनेट्स और भी हैं। 7 प्लैनेट्स और ये पृथ्वी और सन को मिलाकर सोलर सिस्टम बोला जाता है, मतलब सौरमंडल बोला जाता है, या सौर्य परिवार मतलब सूर्य का परिवार बोला जाता है। जैसे हमारे परिवार में सदस्य रहते हैं दादा दादी, चाचा चाची, माँ पापा और भाई बहन, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। ये सौर्य का परिवार है जिसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। और जितने भी प्लैनेट्स है उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है लाइफ, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम। इट शोज 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। इसका मतलब पृथ्वी हमारी हमेशा घूमती रहती है। ये 2 प्रकार की मूवमेंट्स को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट मूवमेंट्स क्या होता है, रोटेशन, और सेकेंड मूवमेंट्स रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो रोटेशन में आपको बता दूं, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसे क्या बोला जाता है, रोटेशन बोला जाता है। ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और ये सन है। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, लेकिन मैं उसको प्रदर्शित नहीं की हूँ, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये सन है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे घूमती है। यहाँ पे मान लेते हैं हम इस डब्बे को मान लेते हैं पृथ्वी है, चारों तरफ से गोल है पृथ्वी, और सन जो है एक ही जगह पे स्थिर है, और पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। और इसमें क्या फर्स्ट बताया है कि पृथ्वी हमेशा 2 प्रकार की मूवमेंट्स दिखाती है। तो फर्स्ट मूवमेंट्स क्या है, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे क्या बोला जाता है, रोटेशन बोला जाता है। जैसे पृथ्वी है यहाँ पे अपने अक्ष मतलब यहीं पे घूम जाती है, जो अक्ष है ये मान लेते हैं ये अक्ष है, ठीक है। लट्टू जो रहता है उसमें कील रहता है, तो कील पे जैसे लट्टू घूमता है वैसे ही कील के समान पृथ्वी का ये अक्ष होता है। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूम गई एक बार, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है घूमना, मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया है, यहाँ से स्टार्ट करती है घूमना, अगर अपने अक्ष पे एक बार वो घूम जाती है, घूम के फिर वहीं पे आ गई, घूम के फिर वो वहीं पे आ जाती है, एक बार अपने अक्ष पे वो घूम लेती है गोलाकार, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको रोटेशन बोला जाता है, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल
and the south pole passing through the center of the earth is known as exist। यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिशा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये ऊपर है तो ये नॉर्थ है, और जो नीचे वाला है वो जो नीचे है वो साउथ पोल है। पोल का मतलब ध्रुव होता है। मैंने आपको अभी बताया पृथ्वी अपने ध्रुव पे घूमती है तो उसे रोटेशन बोला जाता है। पृथ्वी के सेंटर मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल गुजरती है। इसी को क्या बोला जाता है? एक्सिस बोला जाता है। इसी को ध्रुव बोला जाता है। इसके बारे में डिफाइन किया है। ध्रुव का मतलब बीचों बीच, नॉर्थ और पोल से जो पास कर रहा है लाइन, ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेंटर से होकर पास कर रहा है, पृथ्वी के पूरा बीचों बीच से होकर पास कर रहा है। इसी को ध्रुव बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी ये पृथ्वी होती है, इसे ध्यान से समझिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है। सूर्य कहीं भी नहीं जाता है, सूर्य यहीं पे रहता है। और पृथ्वी कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे यहाँ से पृथ्वी इधर साइड ऐसे घूमती है। हम मान लेते हैं ये कागज़ का टुकड़ा इंडिया है, ठीक है। अगर पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी घूमती है, सूर्य से दूर जाती है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य इधर से यहाँ जा रहा है, मतलब सूर्य हमसे दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूबता है। और जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है उसको एक दिन बोला जाता है, ठीक है। पृथ्वी अगर अपने ध्रुव पे एक चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोला जाता है? एक दिन बोला जाता है। तो इसी प्रकार अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब ऐसे घूमती है, इसीलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब जाती है, इसीलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रेन में अगर चलते हैं तो ट्रेन में हम लोग चलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी घूमती है लेकिन हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य चलता है। रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देख, जो ये अर्थ है इसका रास्ता है जिस पे वो घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अगर ये अर्थ सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा के, इसी रास्ते पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वहीं पे आ जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? रिवोल्यूशन बोला जाता है। इसका मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और सूर्य का एक चक्कर वो कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, तो एक साल होता है। अब देखिए द सन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। द सन एक हमारे पृथ्वी के बहुत ही पास वाले तारा है, इसे स्टार बोला जाता है। सन एक स्टार होता है, ठीक है। सन होता है वह जलती हुई गैस का बॉल है, मतलब इसमें बहुत सारे गैस जलती हैं, इससे हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है और हीट मिलती है। द प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो होते हैं वो आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दे डू नॉट ट्विंकल एज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन। ये टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि हमें ये नहीं चमकते दिखाई देते हैं। कोई बोलेगा पृथ्वी से वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि इनके पास लाइट नहीं होती है, इसलिए ये हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ये चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ते हैं। आज आपका होमवर्क रहेगा, आपको सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम कॉपी में बनाना है, कलर करना है। जैसे जैसे वो कलर हैं जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं और फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए।